चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से साहिल हमारे साथ। स्वागत है साहिल आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, मैं साहिल शर्मा बोल रहा हूँ मैम, दिल्ली से। हाँ जी। हाँ जी मैम, मेरे को ना डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे को ना जैसे पेट में थोड़ा सा लीवर में जैसे इन्फेक्शन सा है मैम। तो उसी के रिगार्डिंग मेरे को पूछना था मैम कि शुरू से जैसे ना मेरे को 2 साल से कम है जी। ठीक। और देखिए, लीवर की बीमारी बहुत बढ़ने लगी जब से तेज़ दवाओं का इस्तेमाल बढ़ गया, और हर बड़ी बीमारी के बाद हमारा लीवर इम्प्रेस होता है, चाहे आदमी को पता हो या ना हो। लीवर फैटी, लीवर में और कोई प्रॉब्लम या जॉन्डिस हो जाता है, ये भी लीवर की बीमारी है। और इसका इलाज आसान है, आप कर सकते हैं, बहुत आसान इलाज है। देखिए, धनिया, सौंफ, धनिया और सौंफ और सौंठ, ये आप 200 ग्राम लें, और इसमें गोंद मोरिंगा, एक गोंद आता है असली, लेना इसको, और 100 ग्राम 150 ग्राम इसमें गोंद मोरिंगा मिला दिए और इसको घर में पाउडर बनाए। ये सब चीज़ें आपको रॉ मटेरियल लेनी है, एक भी चीज़ पिसी पिसाई नहीं लेनी। अपने घर में पीसें, मम्मी से कहें, या आप खुद भी कर सकते हैं, आजकल तो ग्राइंडर हर घर में है। जब ये पाउडर बन जाए तो 1 चम्मच यानी 3 ग्राम के करीब, 4 ग्राम के करीब आप पानी से खाएं, और पानी ज़्यादा पिया करें। एक दिन में 2.5 लीटर पानी, 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करें, तो चंद हफ्तों में आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है जी। चलिए इसी के साथ जयपुर से हैं पुरुषोत्तम हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बोल रहा हूँ जी, सवाल करिए अपना। ये मेरा रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी में L4 और L5 के बीच में नस दबी हुई है। टांगों में दर्द आता है पुरुषोत्तम जी? टांगों में भी दर्द आता है? कानों में नहीं आता है सब। टांगों में लेग्स में? टांगों में नहीं, यहाँ मतलब लेकर के कमर से लेकर के नीचे कान तक दर्द जाता है। ठीक है। एज बताइए अपनी। एज मेरी है 76। अरे वाह भाई वाह, सब 70 प्लस आ रहे हैं। और ये मर्ज देखिए, होता क्या है कि कमर के ऊपर जो 5 डिस्क हैं उसमें सबके नाम हैं, L1, L2, L3, L4, L5। तो आप पढ़े लिखे हैं, तो डॉक्टर ने आपको समझा दिया कि कहाँ नर्व दबी हुई है। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि हमारे दर्द होता है टांगों में और मर्ज होता है कमर में। हम टांगों का इलाज कराते रहते और टांग का ऑपरेशन भी कर डालते, ये गलत है। आपको कमर का इलाज करना है, और कमर के इलाज के लिए मैं आपको दवा भी बताऊंगा। हालांकि मैं दवा बहुत कम बताता हूँ, लेकिन आपकी उम्र ऐसी है, क्या पता आप बना पाएँ या नहीं बना पाएँ। दवा तो घरेलू नुस्खा बताता हूँ। अगर आप लिख रहे हैं तो सुरंजान शीरी यानी मीठी सुरंजान, एक बड़ी मशहूर दवा है मीठी सुरंजान। कड़वी मत लेना, कड़वी तो बहुत ख़तरनाक होती है। मीठी सुरंजान शीरी, अजगर नागौरी और अलसी और कलौंजी। सुरंजान शीरी, अजगर नागौरी, अलसी, कलौंजी और धनिया, ये 5 चीज़ें 100 ग्राम। और 100 ग्राम आपको लेना है गोंद स्याह यानी काला गोंद 100 ग्राम लेके, सब रॉ मटेरियल लेके घर में पाउडर बनाए, पिसा पिसाया लाना मना है। और 1-1 ग्राम तीनों टाइम खा सकते हैं आप। और बगैर चर्बी के दूध से लें, कभी पानी से लें, कभी जूस से लें। ये 500-600 ग्राम रॉ मटेरियल ख़त्म होते होते आपकी दर्द का ठीक होना मुमकिन है। वज़न उठाने की आपकी पाबंदी है, और घर में अगर वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला ना हो तो वो होना ज़रूरी है। और कैप्सूल टी केयर भी ले सकते हैं अगर कोई दवा आपको चाहिए और ये नहीं बना सकते। तो कभी लोग शिकायत करते हैं कि हम दवा तो बना नहीं सकते इस उम्र में, और आप रॉ मटेरियल बता रहे हो, तो दवा चाहिए तो कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं NC उत्तम हापुड़ से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आदाब। मैं बोल रहा हूँ हापुड़ से। मेरी एज है 77। ठीक है। और मेरे घुटनों में दर्द रहता है,
तो दिखाया गया, डॉक्टर कहते हैं कि इनकी ग्रीस खत्म हो गई, सूख गई गद्दी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए फिक्र मत करें, और ऑपरेशन से पहले मेरा मशवरा माने तो आपको ठीक होना भी मुमकिन है। लेकिन यूनानी दवाइयाँ 5-7 दिन 10 दिन बाद काम करती हैं, इस बात को तय करना होगा। किसी ने भी आपको आयुर्वेदिक या यूनानी दवा दी और फट से फ़ायदा हुआ, आप समझ लीजिए कुछ बेईमानी हो रही है। और मैं आपको एक रॉ मटेरियल बता रहा हूँ, हासिल करें असली। ये आपकी जिम्मेदारी कि असली हासिल करें। परेशानी हो तो हमें भी तलब कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। और दिल्ली में तो मिलता ही है, गोंद सिया, काला गोंद कहते हैं इसको। 100-200 ग्राम ख़रीद लें और इसको आधा ग्राम खाना शुरू करें, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, बग़ैर चर्बी के दूध से। रईस हैं तो दूध जूस से, और गरीब हैं तो पानी से। तीनों लोगों को फ़ायदा करेगा। 5-7 दिन 10 दिन मुझसे कुछ मत कहना, कोई शिकायत मत करना, और 1 महीने में फिर आप शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि आप कहेंगे कि मुझे फ़ायदा शुरू हो गया। और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होते होते आपकी तबीयत ठीक होना मुमकिन है। कॉलर हैं रमा मुरादाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, सवाल कीजिए। हाँ डॉक्टर। जी आदाब रमा जी। मैं भी कह रही थी डॉक्टर, एक तो मेरे जो है जोड़ों में दर्द, क्या सूजन भी बहुत है, और खाली जोड़ों में ही दर्द नहीं है, मतलब स्किन तक में दर्द है, स्किन तक छुई नहीं जाती है मेरी, और सूजन आ जाती है डॉक्टर। और मेरे जो है बाल तो सिर पे 10-20 ही रह गए हैं बस। अरे, और उम्र कितनी है आपकी? हमारी 62 साल है। अच्छा, इलाज कराया आपने कुछ किसी से? डॉक्टर बहुत ज्यादा है इस समय, तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जो लगने लगा है, मैं ठीक नहीं होंगी। अच्छा, अगर मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूं कि आप उसे खुद खरीदें और खुद बनाएं, खुद खाएं और खुद ठीक हो जाएं, तो आप मेरे लिए दुआ तो करेंगे ना? डॉक्टर ऐसा है, आपके जो उसके आप बताते हैं टी केयर वगैरह, ये कैप्सूल भी साथ में ले लें नुस्खे के? नहीं, या तो आप खाली टी केयर ही लें सुबह और शाम, ये काफ़ी है। टी केयर, टी फॉर टाइगर, टी केयर एक सुबह एक शाम खाने के बाद आप टी केयर ले लें, और 5-6 दिन आप थोड़ा संयम बरतें, क्योंकि ये ओरिजिनल दवा है और आपके हर जोड़, हर नर्व पे काम करती है, मरम्मत करती है ये तो। और 1 महीने में आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ मुझे 20-30% फ़ायदा हो गया। फिर 20-30% फ़ायदा हो गया तो अगर 20-30% हुआ तो 3-4 महीने खानी पड़ेगी, 50% हो गया तो 2 महीने खानी पड़ेगी। मतलब यूनानी का उसूल है कि कम से कम 5 महीने दवा खाएं, चाहे 1 ही महीने में। किसी को 1 ही महीने में पूरा फ़ायदा हो जाता, फिर भी 5 महीने खानी चाहिए ताकि ये बीमारी वापस ना लौटे। और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तो मेरी दवाओं से वाकिफ़ हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जल्द फ़ायदा मुमकिन है। वज़न नहीं उठाइए, बहुत मेहनत मत कीजिए, आप बहुत कीमती हैं। 70 से ज़्यादा बरस के लोग अब उन लोगों के लिए बहुत कीमती हैं जिनके घर में दूसरे छोटे उम्र के लोग हैं। आपके तजर्बे सबके काम आएंगे जब आप ठीक हो जाएंगी। तो सब में ऐलान करना कि आपको फ़ायदा हुआ, ऊपर वाले ने दिया और इस दवा से दिया, ताकि और लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। जी, कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सोनी, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो। हेलो, मैं मुजफ्फरनगर से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए। मैं हकीम साहब से बात कर रही हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ सोनी, फरमाइए। आप मुजफ्फरनगर से बात कर रही हैं, बताइए। अच्छा सर, मुझे ना अपनी मदर इन लॉ के बारे में बात करनी थी आपसे ना। जी सर, जैसे मुझे ना घुटनों में और कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। अच्छा, उम्र बता दीजिए, और इसके अलावा कोई बीमारी तो नहीं है, और कितने दिन से है? उनकी उम्र है 49, और बीमारी तो 1 महीने से बात कर रही थी आपसे ना। जी बताइए। सर नमस्कार। जी आदाब, कैसी हैं आप?
मैं बस सर मेरे ना दर्द रहता है बहुत। जी, वो तो बताया बहू ने, आपकी बहू बहुत अच्छी है माशाल्लाह, इसको खूब प्यार करती होंगी आप, इसीलिए इतनी अच्छी है। अच्छा जी, हाँ जी, बस और आपका आशीर्वाद है सर। और कुछ भी बताना है आपको? सर मेरे ना दर्द रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है, आप कमर में और घुटनों में बहुत दर्द रहता है सारे शरीर में। ठीक है, एज बताई इन्होंने आपकी? जी, एज एक बार दोबारा बता दीजिए। मेरी 49 एज है। 49। हाँ देखिए, यही उम्र है जहाँ पर हम दर्द के शिकार होते हैं। अगर सही इलाज ना मिले तो हम मुद्दतों, ऐसा होता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, या सारी ज़िंदगी। देखिए, मैं कुछ नुस्खे बताता हूँ जो बड़े कारगर हैं, और फिर उनको आपकी बहू बना के देगी। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप उन्हें समझा दें कि अलसी क्या है। अलसी ले लीजिए 100 ग्राम, लिख लीजिए बच्ची को कहिए, बिटिया को जो आपकी बहू भी है, कि लिख लीजिए, और 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम सौंठ और 100 ग्राम गोंद स्याह। ये याद रखें, 100 ग्राम गोंद स्याह यानी काला गोंद एक आता है, मुश्किल से मिलता है। ये सब रॉ मटेरियल लेना है, कोई भी पिसा पिसाया आपके घर में ना आए। आप खुद इसको पाउडर बनाएं, और 1 ग्राम यानी एक बड़ा कैप्सूल की बराबर या टैबलेट की बराबर सुबह और शाम खाना शुरू करें। और आपको जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो इसको पूरा खा लेना रोज़ाना 2 वक्त। पानी से भी ले सकते हैं, बगैर चर्बी के दूध से भी। आपकी हमारी उम्र वालों को बहुत दूध और चर्बी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बगैर चर्बी का दूध, या अगर आप रईस हैं तो जूस से भी ले सकते हैं, या कभी दूध कभी जूस, कभी पानी से भी ले सकते हैं। ये आप लेंगे, ये नुस्खा जितना मैंने बताया है वो ख़त्म होने से पहले आपको ठीक होना मुमकिन है। लेकिन आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा टॉयलेट होना चाहिए कुर्सी वाला, और ये ज़रूरी है। और आप बहुत मेहनत मत किया करिए, आपको अच्छी बहू मिल गई है तो झाड़ू पोछे का काम, ज़मीन में बैठ के करने वाला काम मत किया करिए। किचन में खड़े होकर आप सब काम कर सकते हैं, तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम फगवाड़ा से बात कर रहे हैं जी, पंजाब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वंदर है। चलिए अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, एक्चुअली मेरे मम्मी को ना घुटनों में दर्द रहता है। ठीक है, उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र 74 ईयर्स है, 74 साल है जी। अच्छा, हेल्दी है क्या मम्मी आपकी? नहीं, हेल्दी नहीं है इतने। चलिए ठीक है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा उम्र में ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। और जाहिर है कि आप फ़ोन कर रहे हैं तो आप जैसा बेटा जो अपनी माँ की परवाह कर रहा है, तो क्या इलाज नहीं कराया होगा, मैं समझ सकता हूँ। और ऐसे बेटे जो अपनी माँ की फ़िक्र करते हैं, ऊपर वाला उनकी फ़िक्र करता है। तो बहुत अच्छा एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, और एक दवा भी बता देता हूँ, जो आपके लिए आसानी हो वो ले लें। और देखिए, अगर उनको 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने खिलानी है। ये आपसे मैं तय कर रहा हूँ कि जब हमें फ़ायदा हो जाता है तो हम दवा छोड़ देते हैं। यूनानी दवा यानी आयुर्वेदिक दवा थोड़ा देर तक खिलानी चाहिए, ताकि फिर उनको जड़ से फ़ायदा हो जाए। तो एक गोंद सिया आता है, इसे काला गोंद भी कहते हैं। गोंद सिया मतलब काला गोंद। 100-200 ग्राम ख़रीद लीजिए, और आधा ग्राम सुबह शाम वालदा साहिबा को दीजिए, अपनी मम्मी साहिबा को। और सब्र करना, 8-10 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होगा। इतना सब्र आप पर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल रॉ मटेरियल है। इससे आपकी वालदा को हो सकता है 5 दिन में शुरू हो जाए, हो सकता है 6 दिन में शुरू हो जाए, लेकिन 10 दिन में तो हो ही जाता है बेशतर। और अगर जल्दी फ़ायदा हो जाए तो ये 100-200 ग्राम ख़रीद के पूरा खिला देना उनको, ताकि वो सारा जीवन आसानी से जी सके। और जिसका ऐसा बेटा हो तो वो ज़रूर खिलाएगा। और दवा के तौर पर अगर चाहिए तो कैप्सूल टी केयर आता है, टी फॉर टाइगर
कैप्सूल टी केयर, ये सुबह शाम खिलाएंगे तो उससे भी उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? सोनीपत से बोल रहा हूँ। जी बताइए, सवाल कीजिए अपना। दर्द है घुटनों में। जी दर्द है, घुटनों में दर्द है जी। घुटनों में दर्द है। उम्र बता दीजिए और कितने दिन से ये भी बता दें। ये 2-3 महीने से था जी। 2-3 महीनों से? हाँ जी। 2-3 महीनों से। हाँ देखिए, किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द का, घुटने का, कमर के दर्द का, मोंढे के दर्द का ठीक होना मुमकिन है। एकदम ऑपरेशन की तरफ मत जाना, उसके बाद बहुत तकलीफ़ होती है और वही हालत रहती है, उससे भी गई गुजरी हालत हो जाती है। मैं एक प्रोग्राम में पता नहीं 4-6 बार भी बताता हूँ, 10 बार भी बताता हूँ कि गोंद स्याह, एक काले गोंद को कहते हैं, काला गोंद का हो या गोंद स्याह, मिलता मुश्किल से है। असली अगर मिल जाए तो आधा ग्राम खाएं, और जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 2-3 महीने खाएं। किसी को 2-4 दिन में, हफ्ते में फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इसका उसूल ये है कि जो 100-200 ग्राम आप ख़रीदते हैं उसको पूरा कर लें। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी जोड़ के दर्द को फ़ायदा पहुंचना मुमकिन है।